हाय गाइस, मैं हूं स्वप्निल खैर। आप सभी का मेहता शेयर मार्केट ट्रेडिंग में स्वागत है। आज जो हम लोग बात करने वाले लेंसकार्ट के आईपीओ के बारे में। लेंसकार्ट का जो आईपीओ आने वाला है 31 नहीं क्या अक्टूबर को आने वाला है। 31 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक रहने वाला है। और उस आईपीओ में हम लोगों ने कौन से डेट को अप्लाई करना चाहिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कंपनी का वैल्यूएशन क्या रहेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि लिस्टिंग नहीं क्या गेन हमें कितना हो सकता है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो हम लोग यहाँ पे देखते हो समझने की कोशिश करते हैं कि जो पीयूष बंसल है उन्होंने क्या कंपनी का वैल्यूएशन दिया है और कंपनी में कितना गेन हो सकता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोई भी अगर आईपीओ आता है तो आईपीओ आने के पहले हमें क्या क्या चीज देखना पड़ता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हमें देखना पड़ेगा बिजनेस मॉडल। कंपनी का बिजनेस मॉडल है क्या है, कंपनी किस में काम करती है उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी ग्रोथ किस में कर रही है, कितना ग्रोथ हो रहा है, पीएनएल चेक करेंगे, ये सब कुछ रहेगा। कंपनी का वैल्यूएशन हमें चेक करना पड़ता है। उसके बाद नहीं क्या पर्पज ऑफ द आईपीओ। आईपीओ का पर्पज क्या होता है, क्या कंपनी जो पब्लिक से पैसा लिया जाता है वो कहाँ इन्वेस्ट करती है, कितना फ्रेश इशू है, कितना ऑफर फॉर सेल, ये भी हमें चीज चेक करना पड़ेगा। प्रमोटर एंड मैनेजमेंट क्वालिटी, प्रमोटर का बिफोर नहीं क्या कितना नहीं क्या उन्होंने नहीं क्या आईपीओ के बिफोर नहीं क्या उसका कितना होल्डिंग है, आफ्टर कितना रहेगा। ठीक है, ये भी चीज हमें देखना पड़ेगा। डेट टू इक्विटी मतलब उन्होंने खुद का पैसा कितना यूज किया है और नहीं क्या बोरोइंग कितना किया है, इसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। मार्केट कंडीशन, मार्केट मतलब मार्केट बुलिश है या बेरिश है उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। अगर मार्केट बुलिश बेरिश रहता है तो उस टाइम में नहीं क्या जो लिस्टिंग गेन है वो कम होने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। उसके बाद ग्रे मार्केट में नहीं क्या अनलिस्टेड शेयर की प्राइस कितनी चल रही है, ये भी एक चीज हमें चेक करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन कितना हो रहा है, कितना नहीं क्या लोगों ने अप्लाई किया है आईपीओ के लिए, ये भी चीज देखना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म कितना पोटेंशियल हो सकता है इसके बारे में भी हमें चेक करना पड़ता है। ये सब चीज हमें देखना पड़ता है तभी जब नहीं क्या आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो यही चीज नहीं क्या हम लोग सब कुछ चीज देखने वाले। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं लेंसकार्ट का जो नहीं क्या कंपनी जो ये इनकॉर्पोरेशन हुआ था, मतलब कंपनी इस दुनिया में आई थी तो 2008 में आई थी। ठीक है, पीयूष बंसल साहब जिनके कंपनी के फाउंडर है उन्होंने ये 2008 में ये कंपनी लेके आए थे। ठीक है, कंपनी का ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, कंपनी काफी ज्यादा अच्छा ग्रोथ कर रहा है, एक्सपांशन भी कर रहा है। तो ये काफी अच्छी कंपनी हम लोग मानते हैं, एज अ लॉन्ग टर्म वाइज काफी अच्छा नहीं का परफॉर्मेंस कर सकता है। कंपनी जो रहता है इसका बिजनेस मॉडल क्या है, डिजाइन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, जो हमारा आई ग्लास रहता है ये सब चीज नहीं क्या वो बनाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों नहीं क्या मोड में नहीं क्या क्या करता है, सेल भी करता है प्रोडक्ट को। और ग्लोबल भी नहीं क्या वो क्या कहता है एक्सपांशन कर रहा है, दूसरे देश में भी वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। इंडिया में तो कर ही रहा है, डोमेस्टिक में एज वेल एज फॉरेन दोनों में भी कर रहा है। कंपनी की वैल्यूएशन की अगर मैं बात कर लूं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ रहा है 69,726 करोड़ कंपनी का वैल्यूएशन आ रहा है। कंपनी का वैल्यूएशन आता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस। तो ये कंपनी का वैल्यूएशन आ रहा है 69,726। अभी यहाँ पे जो आईपीओ की जो प्राइस दिया जाता है जो कि ऑफर फॉर सेल जो हम लोग यहाँ पे बुक बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। जब भी नहीं कोई आईपीओ आता है तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में दो प्राइस रहती है, 380 और नहीं क्या 402, ऐसे दो प्राइस यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये पब्लिक ने दिया गया है 402। तो ये इस प्राइस पे अगर आप अप्लाई करोगे तो ही आपको पॉसिबिलिटी होती है कि आईपीओ मिल सकता है, अदरवाइज नहीं कि आपको आईपीओ मिलने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही कम हो सकती है। तो अगर आपको आईपीओ अगर नहीं अप्लाई करना होगा तो इस प्राइस पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्राइस बैंड रहती है। ठीक है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं और भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी कब आई थी, 2008 में कंपनी आई थी। अभी इनके जो स्टोरेज होते हैं, इनके जो स्टोर्स है तो ये स्टोर्स कितने हैं, 2700 नहीं क्या इनके स्टोर्स है। अभी यहाँ पे जो स्टोर्स है इंडिया में कितने हैं, 2067 और यहाँ पे 656 ये हमारे फॉरेन में नहीं क्या उनके क्या है स्टोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉरेन में कहाँ पे है, जापान में है, साउथ एशिया है, ठीक है, मिडिल ईस्ट है। ठीक है, ऐसे नहीं क्या बहुत सारे जगह पे इनका क्या है भाई साहब इनके नहीं क्या स्टोर्स है। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि 100 मिलियन मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है, जिनकी जो एप्लीकेशन है वो 100 मिलियन इंडिया लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड कर चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से गाइस तो कंपनी एज अ फ्यूचर में अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी के बारे में अगर बात करें तो फ्यूचर में हमें देखने को मिल रहा है कंपनी काफी ज्यादा नहीं क्या परफॉर्मेंस नहीं क्या कर सकता है। आगे में कंपनी नहीं क्या अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा तो कंपनी की शेयर की प्राइस भी बढ़ सकती है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर की प्राइस भी बढ़ सकती है। पर नाउ एज अ टाइम हम लोगों ने बाय करना चाहिए, क्या आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए कि
नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये जो पैसा आने वाला है, जो हमारे पास से जो पैसा पब्लिक से जो पैसा जाने वाला है, उसका यूटिलाइज कहाँ कंपनी करने वाली है। तो कंपनी करने वाली न्यू कंपनी नहीं क्या ओन करने वाली कंपनी, नई कंपनी रहेगी या कंपनी को ऑपरेट करने के लिए पैसा लगने वाला कितना लगेगा 272.62 करोड़ यहाँ पे कंपनी नहीं क्या खर्च करने वाले ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद यहां पे अगर हम लोग देखते हैं कंपनी और कहां लीज हो गया, रेंट हो गया, लाइसेंस रेंट रिलेटेड हो गया पेमेंट, तो इसके लिए कितना कंपनी करने वाली है यहां पे 591.44 करोड़ यहां पे खर्च करने वाली है। टेक्नोलॉजी के लिए और क्लाउड नहीं के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं के कितना करने वाली है 13.38 करोड़ नहीं के यहाँ पे खर्च करने वाली है। ब्रांड मार्केटिंग हो गया है, इसके लिए करने वाली है 320.06 करोड़ यहाँ पे खर्चा करने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितना फ्रेश इशू है और कितना ऑफर फॉर सेल है, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके पहले हम लोग देखते हैं आईपीओ कब आने वाला है और कौन से तारीख को हम लोग अप्लाई करेंगे। देखो गाइस सुन लो अच्छे से, ये हम लोग पहले देख रहे हैं कि कौन से डेट को अप्लाई करना है, कौन से डेट को नहीं क्या अलॉटमेंट होने वाला है, कौन से डेट में नहीं क्या रिफंड होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए और कौन से डेट को अप्लाई करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप चाहे तो ये यहाँ पे मैंने किया है, चाहे तो आप नहीं कोई भी साइट पे नहीं क्या चले जा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, आप क्रोम में जाइएगा, यहाँ पे नहीं क्या आईपीओ सर्च कीजिएगा। आईपीओ सर्च करने के बाद आप कोई भी साइट में चले जा सकते हो। ठीक है, आईपीओ वॉच हो गया, वॉटएवर कोई भी साइट में चले जाते हो तो यहाँ पे आपको मेन बोर्ड दिखेगा, यहाँ पे लेंस कार्ड का नहीं क्या आपको दिखेगा, लेंस कार्ड के आईपीओ के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो गाइस, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि 31 नहीं क्या अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक नहीं क्या ये आईपीओ आने वाला है। ठीक है, तो ये 5 दिन नहीं क्या आईपीओ ओपन रहने वाला है। ठीक है, इसमें देखिए फेस वैल्यू है 2 पर शेयर्स। उसके बाद देखो ये 2 प्राइस में यहाँ पे दिया गया है प्राइस बैंड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद लॉट साइज है 37। लॉट साइज का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स, तो मतलब अगर एक लॉट अगर खरीदना है तो आपको 37 शेयर्स खरीदना पड़ेगा, 2 अगर करना पड़ेगा मल्टीपल बाय 37 रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो ये जो आईपीओ है फ्रेश इशू एज वेल एज यहाँ पे ऑफर फॉर सेल दोनों है। टोटल साइज कितना है यहाँ पे शेयर, टोटल साइज है आईपीओ का 7,278 करोड़ का ये आईपीओ है। उसमें से फ्रेश इशू है 2,150 करोड़ का ये फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू का मतलब है नया शेयर नहीं क्या कंपनी क्या कर रहा है अलाउड कर रहा है, नए शेयर्स नहीं क्या इशू कर रहे हैं। ठीक है, ऑफर फॉर सेल का मतलब है प्रमोटर ही अपने शेयर्स को बेच रहा है। अब ये क्वेश्चन आता है कि प्रमोटर अपने शेयर्स को क्यों बेचता है। ठीक है, अगर टोटल अगर 100% अगर नहीं क्या ऑफर फॉर सेल होता है तो इसका मतलब कंपनी नहीं क्या बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए आईपीओ नहीं ला रहा है, तो प्रमोटर अपने शेयर्स को बेचने के लिए नहीं क्या आईपीओ लाता है। बट इस आईपीओ में हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ अमाउंट नहीं क्या खुद नहीं क्या फ्रेश इशू कर रहा है और कुछ प्रमोटर अपने शेयर्स को क्या कर रहा है बेच रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कंपनी क्या कर रहा है 5,128 करोड़ नहीं क्या कर रहा है अपने शेयर्स को बेच रहा है प्रमोटर। ठीक है, तो उसके बाद देखिए एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट यहाँ पे दिया गया, एनएससी और बीएससी दोनों में यहाँ पे लिस्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे नहीं क्या शेयर होल्डिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो इस तारीख से 31 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो शेयर्स है आपको अलाउड होंगे 6 नवंबर को। ठीक है, 2 दिन बाद नहीं कि आपको शेयर अलाउड होंगे। अगर इनकेस अगर आपको शेयर्स नहीं मिलते हैं तो आपको रिफंड, अभी क्या होता है ना यहाँ पे एक असबा प्रोसेस करके रहता है। असबा प्रोसेस में क्या होता है कि आप जब अप्लाई करते हो, अच्छा आप कभी अप्लाई करोगे एज अ फर्स्ट टाइम अगर नहीं कि कोई आप अप्लाई कर रहे होगे आईपीओ के लिए, तो सुन लो कि कोई भी डीमैट अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते हो, बट जो फंड होता है ना वो नहीं कि आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए, ना कि डीमैट अकाउंट में। ठीक है, जो भी आपके जो पैसे रहेंगे आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है, तो आप जब नहीं कि आपके डीमैट अकाउंट से जब नहीं कि अप्लाई करोगे तो जो आपका पैसा होता है बैंक से, फॉर एग्जांपल कि आपका पास नहीं आप स्टॉक का है या फिर सही का एप्लीकेशन है, सही से आप नहीं आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे और आपका पैसा कहाँ पे एसबीआई में नहीं क्या आपका पैसा है, तो जो एसबीआई में रहता है ना अप्लाई तो आप सही से या फिर आप स्टॉक से कर रहे हो। ठीक है, बट
आपका जो रहेगा सेविंग अकाउंट जो रहेगा एसबीआई में, तो एसबीआई में वो पैसा क्या होता है, ब्लॉक होता है, कहीं और नहीं जाता है गाइस, ठीक है, वो कहीं और नहीं जाता, ना कंपनी के पास जाएगा ना ही कहीं और जाएगा, वो पैसा ही आपका ब्लॉक होता है, ठीक है, उसको असबा प्रोसेस कहते हैं। तो ये 7 नवंबर को अगर आपको अलाउड नहीं होता है तो जो एसबीआई में ब्लॉक हुआ जो पैसा है वो आपको फ्री हो जाता है, 7 नवंबर को फ्री हो जाएगा, मतलब आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। और जिस दिन ये इसका लिस्टिंग है, जैसे कि यहाँ पे 10 नवंबर को लिस्टिंग है, मतलब शेयर मार्केट में ये पहली बार 10 तारीख को शेयर्स आने वाले हैं लेंसकार्ट के, ठीक है। उसके 7 तारीख को ही ये क्या होगा, तुम्हारे डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स आपको दिखेंगे, बट आप उसको बेच नहीं सकते, क्यों, क्योंकि लिस्टिंग नहीं हुआ है। लिस्ट कब होने वाला है, 10 नवंबर को यहाँ पे होने वाला है। मिनिमम कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आज 14,874 का आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर रिटेलर के लिए या मैक्सिमम कितना आप अप्लाई कर सकते हो, 1,93,362 रुपीज तक मैक्सिमम कर सकते हो, मतलब 13 लॉट्स आप मैक्सिमम कर सकते हो, मिनिमम 1 लॉट एट द मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, और यहां पे हम लोग समझते हैं, यहां पे देखो प्रमोटर होल्डिंग, देखो प्रमोटर प्री इशू, ठीक है, प्री इशू कितना रहेगा, 19.85% इनका प्रमोटर होल्डिंग है। यहां पे देखो कौन कौन है, पीयूष बंसल, नेहा बंसल हो गया है, अमित चौधरी हो गया है, ये कौन है, कंपनी के प्रमोटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद पोस्ट इशू कितने वाला है, 17.52% होने वाला है गाइस, ठीक है। यहां पे आप लोगों ने ये सब कुछ चीज देख लिया। उसके बाद यहां पे हम लोग देखते हैं, अगर फाइनेंस की अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ठीक है, फाइनेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे देखो असेट, तो 2000 पहले देखते हैं हम लोग इनकम की बात कर रहे थे, ठीक है। इनकम यहां पे देखिएगा 3,927 करोड़ का इनको क्या हुआ था, यहां पे इनकम हुआ था, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू था। उसके बाद ये रेवेन्यू बढ़ के कितना हो गया था, नेक्स्ट ईयर 5,609, ठीक है। उसके बाद देखो 2025 में 7,000 करोड़, ठीक है। अभी यहां पे हम लोग देखते हैं कि यहां पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, मतलब कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी ने क्या 2023 में लॉस में थी, 2024 में भी कंपनी लॉस में थी, और कंपनी डायरेक्ट 2025 में कंपनी डायरेक्टली प्रॉफिट में आई। कितने के प्रॉफिट में आई, ये आई 297 करोड़ के प्रॉफिट में देखने को मिल चुका है। आगे में भी ये कंपनी प्रॉफिट में जा सकती है गाइस, बट यहां पे देखने वाली बात है कि अगर 2025 को अगर हम लोग छोड़ दे तो उसके पहले कंपनी लॉस मेकिंग थी, लॉस मेकिंग से वो प्रॉफिट में आ चुकी है। मैं इबिटा की अगर मैं बात कर लूं, इबिटा का मतलब होता है सेल्स होने के बाद सेल्स नहीं क्या होने के बाद जो भी खर्चा होता है वो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको इबिटा कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन है अमोर्टाइजेशन, ठीक है, उसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो यहां पे देखिए कंपनी का यहां पे देखिएगा इबिटा कितना था, 256 करोड़, 672 करोड़, देन अगेन 971 करोड़, मतलब यहां पे भी कंपनी ने क्या हमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कंपनी फ्यूचर में भी यहां पे ग्रोथ कर सकती है। नेटवर्क की अगर मैं बात कर लूं तो यहां पे 5,444 यहां पे हमें करोड़ का हमें नेटवर्क देखने को मिल रहा है, ये कंटिन्यू बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है, तो काफी अच्छा माना जाता है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस की अगर मैं बात कर लूं तो यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस भी यहां पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये भी अच्छा माना जाता है। और कंपनी यहां पे टोटल बोरोइंग की अगर मैं बात करूं तो बोरोइंग यहां पे कम कर रही है, मतलब कंपनी यहां से आगे में ग्रोथ करने की कोशिश कर सकता है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट जो हो रहा है 25% से नेट प्रॉफिट यहां पे बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहां पे कंपनी की अगर आरओसी की बात अगर रिटर्न ऑन इक्विटी एंड एम्प्लॉयमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है इक्विटी प्लस क्या जो बोरोइंग किया है, खुद का पैसा और बोरो किया हुआ पैसा, उसमें से कितना रिटर्न मिल रहा है उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हमें मिल रहा है 13.84%। ये काफी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर 15 के ऊपर अगर होता तो ये थोड़ा सा हम लोग अच्छा स्टेबल माना जाता है, पर ठीक है, आने वाले समय में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकता है, इस तरीके से हम लोग समझते हैं। उसके बाद देखो RONW, ठीक है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे 4.84 है, ये भी ठीक ठाक है। इबिटा मार्जिन की अगर मैं बात करूं, इबिटा मार्जिन भी काफी अच्छा है 14.60, ये भी अच्छा है।
प्राइस टू बुक वैल्यू 11.03, ये भी हमें देखने को मिल रहा है। और कंपनी का कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, कंपनी का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ईपीएस। ठीक है, तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर्स यहाँ पे प्री इश्यू और पी आईपीओ और पोस्ट आईपीओ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये ठीक है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत है कंपनी का ओवर वैल्यू। यहां पे कंपनी का हमारे को पी जो देखने को मिल रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये काफी ज्यादा है। कितना है? 227%। ये काफी हाई नहीं क्या पी है। इसका मतलब कंपनी जो प्राइस दे रहा है 402, ये काफी ज्यादा हाई नहीं क्या पी देखने को मिल रहा है गाइस। ठीक है, आगे में इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। अभी मैंने बताया था कि जो भी नहीं क्या फंड रहेगा उसमें से कहाँ कहाँ पैसा जाने वाला है, इसके बारे में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। हम लोग चलते हैं हमारे साइट के ऊपर, जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाया उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो भी हम लोगों ने यहाँ पे बताया था वो सब चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखिएगा कंपनी का जो वैल्यूएशन हम लोग अभी बोल रहे थे। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू यहां पे हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हम लोगों ने देखा। और यहां पे एक दिक्कत वाली बात ये है, हाई क्या है हमारा? पी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं कंपेयर करता हूं लेंसकार्ट का जो नहीं क्या पी देखने को मिल रहा है 234, और यही टाइटन का अगर हम लोग पी की अगर मैं बात करूं 72। अभी देखो सिमिलर नहीं क्या कंपनी तो नहीं है, बट ये भी नहीं क्या हम लोग ज्वेलरी और नहीं क्या आइस के नहीं क्या प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में हम लोग कंपेयर करते हैं। अगर इंटरनेशनल नहीं क्या प्रोडक्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं, उसका भी पी नहीं क्या 35 से लेकर 50 के बीच में। मतलब ये अगर कंपेयर कर रहे हैं सेक्टर वाइज, अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो उससे भी अभी यहाँ पे 4 टाइम्स 5 टाइम्स नहीं क्या हमें पी देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी का जो प्राइस देखने को मिल रहा है हाई वैल्यू पे है। इसका मतलब है कंपनी की जो प्राइस है 402, ये हाई प्राइस है। क्या आफ्टर लिस्टिंग ये प्राइस नीचे आ सकती है? पॉसिबिलिटी है। तो क्या हो सकता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो कंपनी का वी मार्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वी मार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इनका भी पी रेशियो है 45 से लेकर 55, तो ये पी रेशियो ज्यादा है। ठीक है, ओवर वैल्यूड यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग और भी डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये हम लोगों ने जो चेक किया है। अभी यहां पे और भी चीज नहीं कि आपको समझ में आएगी। ग्रे मार्केट में इसकी प्राइस है, ठीक है, 55 से लेके 70। ठीक है, ये हम लोगों ने प्री मार्केट में। यहां पे अगर आप देखोगे गाइस, यहां पे अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये हमारे रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस है जो नहीं क्या सेबी के पास अप्लाई करने के बाद जो हमें मिलता है। ठीक है, सेबी अप्रूवल करने के बाद जो हमें मिलता है रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, उसमें से मैंने यहां पे पढ़ा है पीयूष बंसल ने यहां पे 18 जुलाई 2025 को यहां पे 52 प्राइस 52 रुपीज के नीचे यहां पे उन्होंने क्या किया, कितने नंबर ऑफ शेयर्स परचेस किए? यहां पे 25 लाख 52,000 यहां पे शेयर्स उन्होंने बाय किया। क्या रेट से? 52। सिंपल है। अभी अक्टूबर चल रहा है, 3-4 महीने में उनके 8 टाइम शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है। समझ रहे हो? उन्होंने 52 के नीचे हिसाब से इतने नंबर ऑफ शेयर्स नहीं के उन्होंने बाय किया है। यहां पे आप देख सकते हो इन्होंने डिस्क्लोज भी किया है। ये करना पड़ता है, जरूरी होता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि यहां पे कुछ तो भी नहीं किया और उनको पता था कि और वैल्यूड तो होने वाला है। ये चीज मैंने यहां पे नहीं किया रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि शेयर की जो प्राइस है, ठीक है, ये काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। ठीक है, तो आफ्टर लिस्टिंग हमें इसमें लिस्टिंग गेन मिल सकता है, ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये मैंने एआई को पूछा और एआई ने जो मुझे जो बताया है, तो ये बताया कि 19 से लेके 27% नहीं क्या पोटेंशियल हो सकता है, लिस्टिंग गेन हो सकता है। ठीक है, मतलब ये 450 से लेके 500 तक ये नहीं क्या हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। बट ये अप्लाई कब करोगे? क्या मैं 31 अक्टूबर को करूं,
1 नवंबर को करूं, ठीक है, ठीक है, या फिर मैं 4 नवंबर को करूं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं गाइस, ठीक है, आप अगर अगर 20x सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, 20x मतलब 20 टाइम्स अगर नहीं किया, लोग उसको बाय नहीं कर रहे, उससे अगर कम है, 10x होगा तो भी मत करना। और आप अप्लाई करना चाहिए 4 नवंबर को फर्स्ट सेशन में, मतलब जैसा ही नहीं किया 10 साढ़े 10 बजे के करीब करीब करना चाहिए। अगर आपको नहीं किया इस लेंस कार्ड के आईपीओ को अप्लाई करना है और आपको ये मिलना चाहिए ऐसा आप सोचते हो, तो मल्टीपल डिमैट अकाउंट से आप लोगों ने अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। और ये 4 नवंबर को अप्लाई करो फर्स्ट सेशन में साढ़े 10 बजे के करीब करीब, ठीक है। पहले देख लीजिएगा कितना नहीं किया, मार्केट ने कितना नहीं किया, बाय किया है, ठीक है। अगर 21 से अगर नहीं किया, ज्यादा है तो ही अप्लाई करना, उससे कम है तो मत करना, ठीक है। क्योंकि मार्केट नहीं किया, कंपनी एज अ फ्यूचर में ग्रोथ करने वाली कंपनी काफी अच्छी है, बट जो अभी करंटली जो प्राइस बताया जा रहा है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये नीचे भी आ सकता है, ठीक है। नीचे क्यों आ सकता है, क्योंकि ओवरबॉट होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो प्राइस नीचे की ओर आने को हर कोई सेल करेगा, देखिए लिस्टिंग गेन का नहीं बेनिफिट उठाएगा और प्राइस क्या होगी, नीचे की ओर आ सकती है। ऐसे बहुत सारे आईपीओ हम लोगों ने देखा है, ठीक है। जोमेटो तुम्हारे पास है, ओला तुम्हारे पास है ना, तो पेटीएम है, ये नाम मैंने नहीं लेना चाहिए, बट जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये एजुकेशन के पर्पज से बता रहा हूँ, मैं कोई भी नहीं कि आपको रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अप्लाई करना चाहिए। आप जो भी अप्लाई कर रहे हो उसके सोच समझ के आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और जो मैं बता रहा हूँ ये ऐसा जरूरी नहीं है, आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर रहेगा उससे नहीं कि आप एडवाइस लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोगों ने अप्लाई करना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ कि लिस्टिंग गेन हमें मिलने की पॉसिबिलिटी है, बट ये 4 नवंबर को फर्स्ट नेगोशिएशन में ही करना चाहिए, उसके पहले अगर करते हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। और जैसे ही निकल लिस्टिंग गेन हो जाता है, मार्केट में लिस्ट हो सकता है, उसके बाद आप निकल उसको सेल कर दीजिएगा। 1-2 महीने बाद निकल अगर प्राइस अगर नीचे आती है, बॉटम लेवल पे आती है, तो हम लोग फिर से उसको बाय कर सकते हैं गाइस, ठीक है। इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप नहीं क्या प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को नहीं क्या प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।